अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अब देखिएगा भारत। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती लिस्ट रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में नई लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, पुरानी चयन सूची के आधार पर वर्तमान में टीचर काम कर रहे हैं। ये टीचर नई चयन सूची आने के बाद बाहर होंगे। हालांकि वे वर्तमान शैक्षिक सत्र तक पद पर कार्य करते रहेंगे। माना जा रहा है कि सामान्य वर्ग के 6 से 7,000 शिक्षकों पर इस आदेश का असर पड़ेगा। हालांकि याचिकाकर्ता का दावा है कि 19,000 से ज्यादा पदों पर आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। आज हम उन 5 चेहरों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से भर्ती लिस्ट रद्द करवाने के लिए लखनऊ की सड़कों पर लाठियां खाई। शिक्षा मंत्री आवास से लेकर विधानसभा के बाहर तक अपनी आवाज बुलंद की। 7 महीने तक 100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। पिता की मौत हुई तो चंदा जुटाकर घर गए, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटे। सबसे पहले जानते हैं आंदोलन करने वाले 5 छात्रों के बारे में। 2021 में आंदोलन की शुरुआत हुई। साल 2021 से अभ्यर्थियों ने इस प्रदर्शन की शुरुआत निशांतगंज स्थित SCERT कार्यालय से किया और विगत 4 वर्षों में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण अभ्यर्थियों ने लखनऊ के विभिन्न चौराहों, सरकारी कार्यालय, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। बीमार पड़ी 10,000 पहुंचा, प्लेटलेट्स पर आंदोलन नहीं छोड़ा। शिखा पाल लखनऊ की रहने वाली है। दैनिक भास्कर से बातचीत में कहती है कि आंदोलन में पुलिस की लाठियां खाई, घर छोड़ा, सड़कों पर रात गुजारी। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 100 फीट ऊंची टंकी पर 7 महीने तक आंदोलन किया। गर्मी, ठंडी, बरसात में संघर्ष किया। मुझे डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स घटकर 10,000 पहुंच गई। हमने फिर भी संघर्ष जारी रखा। मौसम की वजह से शरीर में इन्फेक्शन हो गया, जिसका इलाज अभी भी करा रही हूँ। कई दोस्तों ने सुसाइड कर लिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में कमियां बताकर आंदोलन करने वाले अजय जायसवाल ने बताया कि वो अयोध्या के रहने वाले हैं। आंदोलन आसान नहीं था। इस दौरान हमारे कई साथियों ने सुसाइड कर लिया। बीमारी की वजह से भी कई साथियों की मौत हो गई। आंदोलन के समय ही कई साथियों के परिवार वालों की भी मौत हो गई। किसी के पिता दुनिया में नहीं रहे, किसी की मां ने साथ छोड़ दिया, लेकिन हम सभी ने चंदा जोड़कर लोगों की मदद की। हमारे सभी साथियों ने इस आंदोलन को जिस मजबूती से लड़ा है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कृष्णचंद्र ने बताया कि वो रायबरेली के रहने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती लिस्ट जारी होने के साथ ही पता चल गया था कि इसमें धांधली हुई है। शुरुआत में लगा कि हम आसानी से अपनी बात रख पाएंगे, लेकिन कई मुश्किलें आई। लखनऊ में कुछ दिन रिश्तेदारों ने सहयोग किया, उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। उन लोगों ने अपने धरना स्थल को ही अपना घर और अपने प्रदर्शनकारी साथियों को अपना परिवार बना लिया। प्रदर्शन के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि होली, दिवाली में घर नहीं जा पाए। संघर्ष का वो समय जीवन में कभी भूल नहीं सकते। करवा चौथ पर पत्नी बुलाती रही, आंदोलन छोड़कर नहीं गया। प्रयागराज के रहने वाले अमरेंद्र कहते हैं कि आंदोलन हमारे लिए आसान नहीं था। घर में माता पिता, पत्नी और छोटा बच्चा है। सभी की जिम्मेदारी मुझ पे है। पैसों का संकट था, लेकिन हमने लड़ाई जारी रखी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखिएगा भारत।